हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आईटीसी लिमिटेड को। आईटीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1910। आईटीसी इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। इनके 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से? एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। तो यहाँ पे हम इनके ऑफिशियल साइट पे जाके देखें तो यहाँ पे जैसे ये इनके आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, सनफिस्ट में से ये सारे आईटीसी के ब्रांड हैं। और अब बिजनेस में देखेंगे तो एफएमसीजी में क्या क्या आता है इनका? फूड, पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, अगरबत्ती, सेफ्टी मैचेस, सिगरेट, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग, एग्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 3,74,380 करोड़, स्टॉक भी 18.2 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.8%, डेब्ट टू इक्विटी 0.01, लेज परसेंट 0, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3%, डिविडेंड यील्ड 4.8%। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है ना। प्रमोटर होल्डिंग 0। अब हम एक बार अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखें पी के हिसाब से, है ना, तो एक साल पे हम यहाँ पे मीडियन पी नीचे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं 25.3 है, 3 साल का 26, 5 साल 24.7 और 10 साल का 25.5 है ना। और जबकि करंटली पी कितना है? 18.2 का। तो उस हिसाब से पी के हिसाब से कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, यानी फेयर वैल्यूएशन पे है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। Stock is providing a good dividend yield of 4.8%. Return on equity track record 3 years, ROE 28%, and company has been maintaining a healthy dividend payout of 78.6%, है ना। यहाँ पे अगर हम पेयर कंपैरिजन में देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई कितना है? 45.71। और हिंदुस्तान फूड्स जो कि काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ भी कंपेयर करें तो 18.6, 18.2 का है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 45.71, जो कि लगभग 5 लाख करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप की कंपनी है ना। तो उस हिसाब से भी मीडियन भी सस्ता है, सॉरी करंट भी अभी फेयर वैल्यू पे है। क्वार्टर रिजल्ट में देखें दिसंबर 2024 में सेल्स थी 18,790 करोड़, जो बढ़ के दिसंबर 2025 में 20,047 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,362 करोड़ से बढ़ के 6,883 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,740 से बढ़ के 6,754 करोड़। और नेट प्रॉफिट 5,013 करोड़ से बढ़ के 5,018 करोड़। यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,519 है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21,489 और नेट प्रॉफिट 19,808। ये इतना ज्यादा आया कैसे? इसको देखने के लिए हम अदर इनकम वाले सेक्शन में देखें ना। इसको ओपन करें तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम, ये एक्सेप्शनल आइटम है क्या? इसको डिटेल से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये मार्च 2025 क्वार्टर के नीचे लास्ट में ये दे रखा है रो पीडीएफ, जहाँ पे कर्सर जा रहा है, इसको ओपन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि पहले आईटीसी के अंडर में ही जो इनका होटल बिजनेस था वो रन करता था, उसको इन्होंने डीमर्जर किया है। तो उसको डीमर्जर करने से ये पैसा आया है ना। तो उस वजह से इतना ज्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो सेल्स 35,306 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई? 79,809। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,000 करोड़ से बढ़ के 26,913, डबल हो गया है। और नेट प्रॉफिट देखें तो 9,000 करोड़ से बढ़ के 35,356। ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट में रिजर्व देखें तो 26,442 करोड़ से बढ़ के 69,819, जो शेयर होल्डर का जो पैसा था वो 26,000 से बढ़कर लगभग 17,000 करोड़ हो गया। अब ये पॉइंट हो सकता है कि इन्होंने वो जो होटल बिजनेस था उसको डीमर्जर क्यों किया? क्योंकि जब आईटीसी होटल्स
आईटीसी का हिस्सा था तो सिगरेट्स और एफएमसीजी बिजनेस की अच्छी खासी वैल्यूएशन को होटल्स की लो रिटर्न एसेट्स दबा देती थी, है ना। उसका क्या फायदा होगा, एक तो उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, उसकी जो एफएमसीजी बिजनेस एंड आईटीसी होटल्स जो हैं दोनों अलग अलग बिजनेस हो गए, उनकी जो हिडन वैल्यू है मार्केट में, जो असली वैल्यू है इन्वेस्टर्स को वो वैल्यू मिलेगी, है ना। अब जैसे इनका होटल बिजनेस था जो एफएमसीजी बिजनेस की अच्छी वैल्यूएशन को लो रिटर्न एसेट्स में दबा देता था, उसकी वजह से इनके आरओसी आरओई भी इंटैक्ट हो रहे थे। तो अब वो अलग अलग होने से, डिमर्जर होने से यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा खासा सुधार होगा, है ना। अब हम बोरोइंग्स देखें तो 363 करोड़ की है और फिक्स्ड एसेट है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है। और CWIP देखें तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1305 करोड़ है। अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास है कैश है 4046 करोड़ का, जबकि बोरोइंग कितनी है 363 करोड़ की है। तो कंपनी जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, डेप्ट फ्रॉड डेप्ट फ्री कंपनी है। हाँ, फिर एक चीज क्या है कि जैसे कंपनी अच्छा खासा पैसा 4.5 से 5% के आसपास कंपनी डिविडेंड भी देती है ना। कैश फ्लो देखें हम तो 2014 से लेकर 2025 तक एक भी साल इनका ऐसा नहीं गया जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका माइनस में आया हो। अब यहाँ पे इन साइट्स को ओपन करके देखते हैं तो हम क्यूमुलेटिव पेपरबोर्ड प्लांटेशन एफोरेस्टेशन एरिया, ये किसमें है, लाख एकर्स में है। कंपनी मतलब जो इनका पेपर बनाने के लिए जो पेड़ पौधे लगाती है वो, ये अपने खुद के इनका लैंड होता है, वहां पे ये प्लांट वगैरह लगाती है। तो 2015 में ये कितना था, 4.94 लाख एकड़। इससे बढ़ाकर इनको इन्होंने कितना कर दिया, 13.20 लाख एकड़। कंपनी सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है और अपने रॉ मटेरियल सप्लाई को मजबूत कर रही है ना। अब आता है एफएमसीजी ब्रांड्स एनुअल कंज्यूमर स्पेंड। पहले ये कितना था 2015 में 11,000 करोड़, अब ये बढ़ के कितना हो गया 34,000 करोड़। इसका मतलब क्या है कि आईटीसी के ब्रांड्स मार्केट में बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं और लोगों की पसंद बन रहे हैं। रिटेल आउटलेट रीच, पहले रिटेल पब्लिक कितने तक इनकी रीच थी 2015 16 17 तक, 2 मिलियन, और अब हो गई 7 मिलियन यानी 70 लाख। आईटीसी, इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा हो चुका है, जो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज को कवर करता है। होटल होटल्स टोटल रूम इन्वेंट्री, जो इनके होटल्स में रूम होते थे किसी टाइम पे 7200, फिर 2018 में हो गई 4200। अब इनके होटल्स में कितने हैं, 13,300 रूम। कंपनी जो होटल सेगमेंट है उसमें भी काफी अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। एग्री कमोडिटी सोर्सिंग वॉल्यूम, ये 3 से बढ़ के 4.5 हुई थी और अभी 3.5 है। ये किस में है, मिलियन टन्स में। आईटीसी मार्च फार्म रजिस्ट्रेशन, जो फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन 1.5 मिलियन का था वो बढ़ के कितना हो गया है 2.1 मिलियन का, है ना। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे हमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो दिखाया गया था, है ना। कंपनी को रन कौन करते हैं, कंपनी को रन करते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में कौन कौन है, एफआई और डीआईज।
एफ आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उनके पास कंपनी की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग कितनी है? 36.1%। और डी आई के पास कितना है? 48.90। और पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास है 14.95। मतलब 85% होल्डिंग किसके पास है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। अब एक चीज और समझनी जरूरी है, जैसे इन्होंने वो जो अपना हमने ये इन्होंने अपना होटल बिजनेस का जो अलग किया था, उससे इन्वेस्टर्स को क्या होगा? एक हिडन वैल्यू मिलेगी, एक रियल मायने में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। वो कैसे? इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कंपनी ने जो अपना होटल्स वगैरह के लिए जो बिल्डिंग्स थी और जमीन थी, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाती हैं, है ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे? मान लो 20 या 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब भी कंपनी ने वहां पे होटल वगैरह बनाए होंगे, तो वो जो कीमत दिखाती है वो उस टाइम की दिखाती है। जब अगर हम आज के टाइम के साथ कंपेयर करें तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना? फिर दूसरा रीजन क्या है? जैसे अभी टूरिज्म काफी बढ़ रहा है ना, पिछले कुछ सालों से। तो उस वजह से भी उस चीज को एक सही वैल्यूएशन मिलेगी। और इनके पास देश के नामी गिरामी होटल्स हैं, जैसे आईटीसी मोरिया, आईटीसी ग्रैंड चोला। ओके। बाकी किसी और दिन हम उसके बारे में डिटेल से, जब आईटीसी होटल्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, हाँ। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है, कंपनी वैल्यूएशन कैसी है। वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, फिलहाल फेयर वैल्यू पे है। आरओसी सुपर्ब है, आरओई सुपर्ब है। सेल्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। ओके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है टेक्निकल्स, क्योंकि हमने बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल समझ लिए, अब हम समझेंगे टेक्निकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 1 जनवरी 2026 को स्टॉक प्राइस कितना डाउन आया था? लगभग 10%। इसका रीजन क्या था? पहले तो ये समझना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि वहां पे रुक गया था। फिर जैसे फरवरी में वो यूएस ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट हो गया था, तो उस चीज का भी यहाँ पे फर्क पड़ा था, तो प्रेशर पड़ा था, तो उस वजह से भी थोड़ा और नीचे आ गया। अब ये 1 जनवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने जो टोबाकू प्रोडक्ट्स हैं, तम्बाकू के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे टैक्स बढ़ाया था, है ना? तो उस वजह से ये डाउन आ गया। अब मेरा सवाल ये है, हमें सोचने की जरूरत इस चीज की है कि मान लो पहले जो सिगरेट 10 रुपए की आती थी, अब अगर वो 12 रुपए की आ जाएगी, 12 रुपए की हो जाएगी, है ना? तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की आदी हैं, है ना, तो क्या वो 10 रुपए की जगह 12 रुपए पे नहीं करेंगे? इस चीज को हमें समझने की जरूरत है ना? उस वजह से ये डाउन आया था। और ये डाउन लाके यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया गया था रिटेल इन्वेस्टर्स को डराने के लिए। ये सारा खेल होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को डराने के लिए, और उनके हाथ से माल निकालने के लिए। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें 28 मई 2025 को एक अच्छी खासी वॉल्यूम है, कितनी है वो? अगर यहाँ पे हम देखें जाके 431.85 मिलियन, 431.85 मिलियन, है ना? अगर हम यहाँ तक भी देखें इतनी वॉल्यूम आई थी, तो अगर करंट प्राइस से देखें कि जहाँ पे इतनी वॉल्यूम आई थी, वहाँ पे हाँ 48 50% 49% बनता है हमारा सीधा सीधा। अब स्टॉक प्राइस ट्रेड क्या कहाँ पे कर रहा है? अगर हम यहाँ पे देखें तो आज तक इतनी वॉल्यूम
यहाँ पे हम देखें कितने सालों में, 2013 से ये डाटा है हमारे पास, सॉरी मार्च 2012 से ये चार्ट में इतना शो कर रहा है, आज तक इतनी वॉल्यूम नहीं आई है ना। तो ये सोचने वाली बात है। अभी स्टॉक प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे जून 2017 में था और 2022 अक्टूबर 2022 के आसपास था, उस वहां पे ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर यहाँ पे हम देखें फाइनेंशियल्स में जाके देखें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, तो अगर हम 22 का भी देखें तो 60,000 से बढ़ के, मार्च 23 का भी डाटा ले सकते हैं हम, 17,919 से बढ़ के 79,809, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,477 से बढ़ के हो गया। यहाँ पे हम देख सॉरी यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, 25,704 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया है, 26,913। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि अदर इनकम वाला वो यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, वो जो इन्होंने होटल बिजनेस अलग किया था, तो वो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी समझ लिए, सेल्स हाईएस्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट हो रहा है। तो अगर ऐसे में स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो यहाँ से अगर हम करंट प्राइस से लेके चलें तो हमारा 65% गेन आता है। ओके, तो ये था, हमने कंपनी के बिजनेस समझ लिए, कंपनी के फाइनेंशियल समझ लिए और कंपनी के टेक्निकल समझ लिए। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।